पढ़ेंगे कि कोरोजन क्या होता है, उसकी कौन कौन सी प्रिवेंशन मेथड्स होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। बेसिकली हम कोरोजन के बारे में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने ये समझा था कि जब भी किसी मेटल की सरफेस के ऊपर जो सब्सटेंस जो हमारे चारों हो, चाहे वो मॉइस्चर हो, चाहे वो एसिड हो, उसका अटैक होता है तो वो मेटल करोड हो जाता है और ये प्रोसेस कोरोजन कहलाती है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन एक कोरोजन का ही एग्जांपल है। इसी तरह से आपने वहाँ ये भी समझा था कि अगर सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक जब यूज़ करते रहते हैं तो वो उनकी शाइन जो है डल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एसिड के अटैक से या हाइड्रोजन सल्फाइड के अटैक होने से उसके ऊपर सिल्वर की सरफेस के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, जिसके कारण वो अपनी शाइन को लूज कर देते हैं। इसी तरह से आपने वहाँ ये भी पढ़ा था कि जितने भी कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं वो अपने उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है और बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, जिसके कारण वो टार्निश्ड हो जाते हैं और उनकी अपीयरेंस डल हो जाती है। फिर उसके बाद आपने कुछ प्रिवेंशन मेथड्स के बारे में जाना था कि अगर हमें आयरन को प्रिवेंट करना है तो हम कौन कौन सी प्रिवेंशन मेथड यूज़ करेंगे। जैसे वहाँ हमने समझा था कि हम पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, एनोडाइजिंग करके और एलॉय को या फिर एलॉय को मेक करके हम आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम कोरोजन। क्योंकि कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है जो कि हमारे मशीनरी पार्ट्स को, कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग को भी ये डैमेज करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि एलॉय क्या होते हैं। तो एलॉय जो होते हैं वो दो मेटल्स का या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, जिसे हम एलॉय कहते हैं। एलॉय में अगर एक मेटल मरकरी है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम Hg, इसका मतलब होता है सोडियम अमलगम। कहने का मतलब है कि बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज अमलगम, तो आप बताओगे इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्करी देन इट इज कॉल्ड अमलगम। अब हम इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, जो कि हम घरों में बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज़ करते हैं। हम जितना भी खाना है वो आजकल स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में ही खाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील भी एक एलॉय है जो कि आयरन, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। इसी तरह से ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास भी कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, और ब्रॉन्ज भी कॉपर एंड टिन से मिलकर बना होता है। इसी तरह से सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। सोल्डर, जैसे कि आपको पता है कि जब सोल्डरिंग का नाम आपने सुना होगा कि जब वायर्स ब्रेक हो जाती हैं तो वहाँ पर वायर्स को एक साथ वेल्डिंग करने के लिए सोल्डर का यूज़ किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, इसलिए इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल वायर्स को एक साथ बनाने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। एज ए वेल्डिंग पर्पस इसका यूज़ किया जाता है। तो सोल्डर भी एक एलॉय है जो कि लेड और टिन से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एलॉय को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों बनाए जाते हैं एलॉय। तो उसके भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके भी कई रीज़न है कि क्यों एलॉय को बनाया जाता है। पहला रीज़न है कि अगर हमें हार्डनेस को इंक्रीज करना है तो हम एलॉय बनाते हैं। इसी तरह से कोरोजन से रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है जिससे कि वो प्रिवेंट हो सकें, जो मेटल्स हैं वो कोरोजन से प्रिवेंट हो सके, इसके लिए उसे हाई रेजिस्टेंस का बनाने के लिए एलॉय को बनाया जाता है। इसी तरह से उसकी मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए भी एलॉय बनाए जाते हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कि अगर मेटल के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो अगर उसको बियर कर लेते हैं तो उनकी जो सहने की शक्ति होती है, बियरिंग पावर होती है, उसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसी तरह अगर कलर को मॉडिफाई करना है तब भी हम एलॉय को बनाते हैं। तो आपने यहाँ पर जाना कि एलॉय को बनाने के पीछे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे कि हम उसकी हार्डनेस को इंक्रीज कर सकें, हम उसके कलर को इंक्रीज कर सकें, कोरोजन से प्रिवेंट कर सकें और टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकें। अब हम इसे कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इसको जो है एलॉय के लिए हमने समझा था, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अलाइंग ऑफ गोल्ड की अलाइंग कैसे की जाती है।
बच्चों आप जी सभी जानते हैं कि जो गोल्ड की प्योरिटी होती है वो कैरेट में एक्सप्रेस की जाती है, और प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। अब ये जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, जो कि ज्वेलरी बनाने के लिए सुटेबल नहीं होता क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है। टू मेक इट हार्ड, इसको हार्ड बनाने के लिए इसकी अलाइन की जाती है, चाहे वो हम कॉपर के साथ करें चाहे हम सिल्वर के साथ करें। तो जो 22 कैरेट गोल्ड होता है वो हार्ड होता है, जो कि ज्वेलरी को बनाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि 22 पार्ट्स बाय वेट ऑफ प्योर गोल्ड, जिसे अलॉय किया जाता है विद 2 पार्ट्स बाय वेट ऑफ आइदर कॉपर या फिर सिल्वर। या तो हम सिल्वर या कॉपर के 2 पार्ट्स ले लें और 22 पार्ट्स हम प्योर गोल्ड के ले लें, तो एक 22 कैरेट गोल्ड तैयार हो जाता है, जो कि ज्वेलरी को बनाने के लिए यूज किया जाता है।